Good morning, friends. Myself is Daljeet Singh, the owner of Ma Saraswati Sansthan. Today I am going to discuss very important topics of mathematics, that is problems on age. ठीक है, और हिंदी में इसको कहते हैं आयु संबंधित प्रश्न. ठीक है, आयु संबंधित प्रश्न स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी छोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो कि आपको इन क्वेश्चंस के अंदर बहुत ही हेल्पफुल रहेगी. ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ. देखो, ये जो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ है जो अनुपात पता होना चाहिए. अनुपात यानी कि रेशियो. ठीक है, जब मैं ये चैप्टर करवाऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए आप थोड़ा सा ओवरव्यू, इसका हल्का सा ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए जो कि इन क्वेश्चन के अंदर यूज होगा जितनी इन्फॉर्मेशन. ठीक है, अनुपात का मतलब होता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ. जैसे दो इंसान है, एक राम है और दूसरा श्याम है. अगर इन दो बंदों की एज हमें दे रखी है, एक की 25 साल है और दूसरे की 20 साल है. अगर आपको बोला जाए कि इनकी अनुपात निकालना है, इनकी एज का अनुपात निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे अनुपात? आप क्या करोगे? 25 को 20 से डिवाइड कर दोगे, और अगर आप इसको तोड़ के ऐसे लिखोगे तो ये कुछ ऐसे कट जाता है. जो 5 कॉमन था, सेम था ऊपर नीचे, वो कट गया, और उसके बाद जो बचा वो हमारा अनुपात होता है. ठीक है, राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना आ गया? 5:4. पर कई बार वो क्या करेगा, क्वेश्चन के अंदर आपको अनुपात देगा तो आपको उसकी एज बनाना रहेगा. ठीक है, अनुपात दे रखा होगा उसने और उसकी आपको क्या बनानी रहेगी? एज बनानी रहेगी. ठीक है, तो एज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे ये 5 ऊपर नीचे कटा है ना, ऐसा ही कुछ ना कुछ फैक्टर रहेगा जिससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब उसकी वापस एज बनेगी. ये तो एज नहीं है, ये तो अनुपात है उसका. ठीक है, ये दोनों राम और श्याम की एज का अनुपात है. ठीक है, ये एज नहीं है. इसको एज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो चीज़ कट गई है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, राम की एज, तो ये 5 आ गया अनुपात, और इसकी एज बनाने है तो हम मान लेते हैं कि x कोई ऐसा फैक्टर था, x जो कट गया था, तो ये बन गया 5x. राम की आयु कितनी होगी? 5x. और श्याम की आयु कितनी होगी? 4 इंटू एक्स, यानी कि 4x. ठीक है, सेम ही होगा ऊपर नीचे. अगर राम के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे तो श्याम के लिए भी x से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि अनुपात उन दोनों की एज का है ना, तो सेम फैक्टर से. ये तो कॉन्सेप्ट हो गया अनुपात का. ठीक है, अब नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताता हूँ. नेक्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा, हाँ, जैसे मान लो वर्तमान आयु, हमें वर्तमान आयु दे रखी है, मान लो 10 साल दे रखी है. अब अगर आपको पूछा जाए, मान लो किसी इंसान की आयु 10 साल है, अगर उससे पूछा जाए कि 5 साल बाद तुम्हारी एज कितनी होगी, तो उसका क्या जवाब रहेगा? वो बोलेगा 15 साल. ठीक है, 15 साल. इसका कहने का मतलब ये है कि उसने 10 के अंदर 5 को जोड़ा, तब उसको पता लगा कि 5 साल बाद मेरी एज. ठीक है, 5 साल बाद आयु उसकी इतनी है. तो आपने याद रखना है, ये तो हमारी वर्तमान आयु है, और ये हमारी कौन सी है? 5 साल बाद की आयु. ठीक है, तो कैसे आपने निकाला? जो आपकी वर्तमान आयु, ये 10 क्या था? वर्तमान आयु थी. वर्तमान आयु प्लस जितने साल बाद की आयु, जितने साल बाद की आयु पूछा है उसने, सॉरी, जितने साल बाद. ठीक है, जितने साल बाद, जैसे यहाँ पे बोला है 5 साल बाद. ठीक है, तो आप उतने साल यहाँ पे जोड़ दोगे, ये आ गया 10. वर्तमान आयु 10 थी और जितने साल बाद की बात करी है 5 साल. इस तरीके से आपने 15 साल निकाले. अच्छा, ये तो हो गया बाद की बात करी इसने. अगर मैं बात करूं कि पहले की, 5 साल पहले की, अभी एज उसकी 10 साल थी, 5 साल पहले की एज निकालनी है, तो देखो
अभी 10 साल है तो 5 साल पहले की निकालनी है, तो सीधा सा है 10 में से आपने 5 को माइनस कर दिया, ठीक है, पीछे को जाना है, 10 में से 5 को माइनस, तो 5 साल आंसर आ गया, ठीक है, 5 साल। अब मेरे को बताओ इसके लिए फार्मूला जैसे ये बनाया आपने, बाद के लिए ये वाला फार्मूला बनाया, वैसे ही पहले के लिए क्या फार्मूला बना, ये क्या था, वर्तमान आयु, ये मान रखा ना हमने, वर्तमान आयु माइनस ये क्या था, जितने साल पहले की बात कर रहा है, कितने साल पहले, ठीक है, तो ये फार्मूला इसके लिए बन गया। तो देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन पे हमने बता दिया। अब कई बारी क्या होता है, हमें एज मान के चलना पड़ता है, हमें एज मान के चलना पड़ेगा, तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे मान लो आपने वर्तमान आयु x मान रखा है, ठीक है, तो वो बोलेगा 5 साल पहले की आयु कितनी होगी उसकी, ठीक है, तो फार्मूला यही रहेगा। ये देखो 5 साल पहले की, 5 साल पहले की निकालनी है ना, ये मान लो वर्तमान होगी, क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है वर्तमान आयु हमने मान रखी है x वर्ष, तो वो बोलेगा कि 5 साल पहले की, 5 साल पहले की तो कैसे निकालोगे, तो आप लिखोगे इस वाले फार्मूले से, वर्तमान आयु जितनी थी, कितनी थी वर्तमान आयु, ये है ना, अब तो x है ना, ये वर्तमान आयु माइनस कितने साल पहले की बात करी है, कितने साल पहले की बात करी है, 5 साल पहले की, तो x माइनस 5 हो जाएगा, याद रखना इस चीज को। अच्छा अगर बोले 5 साल बाद की बात करेगा तो क्या होगा, x, देखो 5 साल बाद की बात करी है तो क्या था, 5 साल बाद की वर्तमान आयु प्लस जितने साल बाद, वर्तमान आयु कितनी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x है, ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस है, जितने साल बाद, कितने साल बाद, 5 साल बाद, ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया आई होप। तो अभी मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। और इसको आप उससे भी कर सकते हो, फ्लो चार्ट से। जो फ्लो चार्ट होता है ऐसे बनाओगे, देखो यहाँ पे हमारी वर्तमान आयु आ गई और यहाँ पे पहले जब पूर्व की आयु, और ठीक है, और यहाँ पे बाद की आयु आ जाएगी। याद रखना इस चीज़ को। पर एक बात याद रखना हमेशा, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, जहाँ से उसने कंडीशन दे रखी है, जैसे उसने 5 साल पहले की बात करी है तो आप यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, ठीक है। अगर उसने वर्तमान आयु दे रखी है तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। अगर उसने बाद की आयु दे रखी है तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, वहीं से मानना शुरू करोगे। ये बात याद रखना, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं एक क्वेश्चन लेके करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। फ्लो चार्ट के साथ मैं क्वेश्चन लेके समझाऊंगा। क्वेश्चन आपके सामने मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो ये क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें ए तथा बी की आयु का अनुपात दे रखा है। ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5। पहली लाइन में ये दे रखा है, यहाँ पे सिर्फ 3 लाइनें हैं। पहली लाइन में दे रखा है ए तथा बी की आयु का अनुपात, और 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। ठीक है, पहली लाइन को ही हम पहले सॉल्व कर देते हैं। ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 दे रखा है, तो अगर हमने इसकी एज बनानी है तो क्या करेंगे,
ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वर्तमान आयु दे रखी है ना, 4:5 दे रखा है, ठीक है। तो 4:5 दे रखा है, तो इसकी आयु बनानी है। ये तो अनुपात है, आयु कैसे बनेगी? तो इसका मतलब इसको किसी ना किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आयु बनेगी। इसका मतलब ए की और बी की आयु कितनी आ गई? 4x वर्तमान आयु, ठीक है। और वर्तमान के अंदर ही लिखना है इसको, ठीक है। 4x और 5x आ गई। और नेक्स्ट आगे बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। कितने साल बाद? 5 वर्ष बाद। तो अब देखो वर्तमान से बाद की तरफ जाएगा, तो आपने याद रखना, मैंने आपको बताया भी था कि बाद की आयु निकालनी है तो साल जुड़ेंगे, ठीक है। अभी वर्तमान आयु ये है और हमने 5 वर्ष बाद की निकालनी है, तो नीचे को आएगा, तो इसका मतलब ए की कितनी हो जाएगी? 5 साल इसमें जुड़ जाएंगे। नीचे को आओगे तो 5 साल जुड़ेंगे, ऊपर को जाओगे तो माइनस होंगे। अब नीचे को आ रहे हो तो ये होगी ए की, और ऐसे बी की कितनी हो जाएगी? 5x + 5, ठीक है। तो ये आयु आ गई, पर इसने आयु का अनुपात दे रखा है हमें। इन दोनों की आयु का अनुपात हमें दे रखा है। अनुपात बोले तो बटा, तो इसका मतलब ये दोनों की आयु है और इनका अनुपात कर रहे हैं हम। तो ये किसके बराबर आएगा? 5:6 के बराबर हमें दे रखा है, बटा, ठीक है। तो बटा हो जाता है अनुपात का मतलब। ऐसे आर पार गुना करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ गया 24x + 30, और ये आ गया 25x + 25, ठीक है। तो ये 25x है और इसमें से 1x, 24x निकल गया तो 1x बच गया, और यहाँ पे x हमारा 5 आ गया, ठीक है। x हमारा 5 आ गया। तो इस तरीके से इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। पूछा गया पहले, तो a की वर्तमान आयु ज्ञात करें। a की वर्तमान आयु ये है, हमने मान रखी है, तो x हमें मिल रखा है 5, इसमें बस पुट करना है। 4 × 5 = 20। तो इसका मतलब a की आयु कितनी है? 20 ईयर्स, 25 वर्ष है इसकी आयु। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। क्लियर? आई होप कि आपको अच्छे से। और एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि कई बार क्वेश्चन में हमें ऐसे दे रखा है, दो इंसान, जैसे एक पिता है और एक बेटा है, तो इन दोनों में हमने किसकी एज को मानना, हमें कन्फ्यूज़न होता है। देखो, आप छोटे इंसान की एज को मानोगे, जैसे पिता और बेटा, तो पिता तो बड़ा है और बेटा छोटा है एज में, तो आप बेटे की आयु को मान के चलोगे, ठीक है। बेटे की आयु को मान के चलोगे, इससे आपको थोड़ा आसान रहेगा क्वेश्चन करना, ठीक है। तो और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि आयु का अंतर हमेशा बराबर रहता है, चाहे वो 5 साल पहले की बात करे, चाहे 5 साल बाद की बात करे, चाहे वो वर्तमान आयु का अंतर बोले, अंतर हमेशा सेम रहेगा। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, जैसे दो फ्रेंड है, एक की एज 22 साल है और एक की 20 साल है, ठीक है। अभी तो दोनों की एज का डिफरेंस कितना हो गया? 2 साल। एक की 20 है और एक की 22 है, तो दोनों की एज का डिफरेंस कितना हो गया? बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो ये 2 साल। अगर 5 साल बाद बात करूं, 5 साल बाद की बात करूं, तो ए और ये बी मान लिया, ठीक है। तो 5 साल बाद ए की एज कितनी हो जाएगी? 20 + 5 25, और ऐसे ही बी की कितनी हो जाएगी? 22 + 5 27, ठीक है। तो ये 5 साल बाद की एज आ गई। अब डिफरेंस निकालना है हमने, तो देखो 27 - 25 कितना हो गया? 2 साल का डिफरेंस है। और जब पहले की बात करूं, तो ये वर्तमान आयु की बात करूं, तब भी इनका डिफरेंस कितना है? 2 साल का था। और 5 साल बाद भी इनका डिफरेंस 2 ही साल रहेगा, ठीक है। तो आयु में जब भी हम अंतर लेते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। जो डिफरेंस आएगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है। आयु का अंतर हमेशा सेम रहेगा, चाहे 5 साल बाद की बात करें, चाहे 5 साल पहले की बात करें। तो आज के लिए बस इतना ही हम बताएंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। कल हम आपको इसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे। आज हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाया, कल टाइप 1 के हम बहुत से क्वेश्चन करेंगे, 3-4 क्वेश्चन करेंगे, और फिर ऐसे ऐसे आगे आगे अलग अलग टाइप आपको करवाते जाएंगे। आई होप आपको इतना समझ आया। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।